जी, ये कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तो जैसे जो लव मैरिज करते हैं या जो अरेंज मैरिज, तो उनका उनका भाग्य पहले से रहता है कि हमें करनी है। मतलब भाग्य के भरोसे, मतलब कोई भी काम है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसका पर लोग बोलते अरे हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो मतलब भाग्य के भरोसे रहना चाहिए कि मतलब निमित्त भाग्य निमित्त। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। प्रत्येक आत्मा में 8 कर्म विद्यमान है, और जब हम कर्म का अध्ययन करते हैं तो उन 8 कर्मों के नाम बताए जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी। इसका ये मतलब नहीं करता है कि इस धरती पर चाहे कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, इनके हृदय में मोह भरा पड़ा है, ये शाश्वत सत्य है। और पूर्व जन्मों के मित्र और पूर्व जन्मों के वैरी भी हमें इकट्ठा किए गए। पूर्व जन्मों में भी हम किसी के पति थे, पत्नी थे, पुत्र थे, भाई थे, बंधु थे, पशु थे, देवता थे। और वहां हमारा कई लोगों के प्रति राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ, घृणा भी हुआ, नफरत भी हुआ, तृष्णा भी हुई, आसक्ति भी हुई। और अलग अलग आत्माओं के साथ हमने अलग अलग व्यवहार करके वहां की उम्र पूरी की, और वहां मरण करके हम यहाँ जन्म ले लिए। यथा कदाचित कभी पूर्व जन्मों के योग संयोग से, कर्म की प्रेरणा से कुछ ऐसे जीव हमारे सामने आ जाते हैं। उनके आते ही हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से द्वेष प्रकट होता है, स्वाभाविक रूप से ही प्रेम भाव प्रकट होने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि हमारा कोई लव मैरिज हो गया मतलब हृदय का प्रेम अब उस पुरुष के अलावा, उस स्त्री के अलावा कहीं प्रकट नहीं होगा। आप शादी के बंधन में तो बंध सकते हो। कोई भी संसारी जीव ये कह नहीं सकता कभी भी कि मेरे हृदय का प्रेम किसी एक ही व्यक्ति के लिए बहता है। कोई व्यक्ति ये कभी जैसे कह नहीं सकता कि मेरा एक ही इंसान के ऊपर क्रोध आता है। क्या ये कहना संभव है? अगल बगल में किसी ने गलती की नहीं, चाहे कोई भी हो, गुस्सा। ऐसे ही हमें लगता मात्र है कि किसी ने लव मैरिज किया, किसी ने अपने धर्म कुल परंपराओं के विपरीत जान करके कोई विवाह का बंधन बांधा, तो क्या ये पूर्व जन्मों का संयोग है? क्या कर्म की प्रेरणा है? नहीं। मोह उत्पन्न होना ये आपके कर्म की प्रेरणा हो सकती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ये होते हैं कि आप या तो धर्म करो या फिर अधर्म करो। जैसे कि आपके जेब में मैंने 100 रुपए दे दिए, अब आपके कर्म के उदय से वो दारू पिया नहीं जाएगा, आपकी इच्छा से पिया जाएगा। या फिर आपके वह 100 रुपए किसी गरीब को दान में दिया जाएगा। ये आपके संस्कार मायने रखते हैं। हमेशा ही हम हर घटना, हर परिस्थिति, कोई भी बात अपने आसपास जो हमें अच्छी लगती है तो बुरी लगती है, वो होती है, तो हम ये कहते हैं कि कर्म का ऐसा संयोग होगा। नहीं। जो कुछ भी हमारे पास जीवन है उसमें हम सही और गलत का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जिन व्यक्तियों ने गलत निर्णय लिया है उन्होंने अधर्म ही किया है, और उन्होंने कोई कर्म की प्रेरणा से कोई ऊपर से जोड़ी बन के आ गई, कोई पूर्व जन्म का संबंध था, इसलिए नहीं। तो ये सब मनुष्य के द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले अपराध होते हैं, पाप होता है, और इसी के लिए यहाँ दंड दिया जाता है शास्त्रों में। अगर आप अपने धर्म, पंथ, परंपरा, कुल की मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए अपने माता पिता की आज्ञा के विपरीत जाकर के अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो हम उसको कर्म का फल नहीं मानते, हम नया किया हुआ खोटा काम मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब जीवन जीता है, जैसे मैं यहां बैठा हूं,
या तो मैं अभी 2 घंटे तक आपको कठोर वचन उग्र वचन में सुना सकता हूँ, या फिर मैं आपको ज्ञान दान भी दे सकता हूँ। तो मेरे हाथ में है ना, मैं आपके साथ कैसे वार्तालाप करूँ, किस प्रकार की भाषा का उपयोग करूँ, ये मेरे निर्णय पर डिपेंड करता है। मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं आज जो भी आएगा क्लास में सबको गाली दूंगा, सबको निंदा करूंगा, सबकी आलोचना करूंगा, सबके साथ कठोर वचन बोलूंगा, उग्र वचन बोलूंगा, तो ये तो कोई पूर्व जन्म के कर्म थोड़ी होते हैं। इसको पूर्व जन्म के कर्म होते नहीं बोलते। मैं मधुर वचन, प्रिय वचन बोल सकता था, मैंने बोल दिए। तो इसी प्रकार जो जो खोटा काम होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ से, तब वह व्यक्ति चाहे तो उसको रोक सकता था, लेकिन उसमें वह खोटा काम रोका नहीं, क्योंकि उसको उसमें आनंद आता है। इसलिए हर कर्म के लिए, हर खोटे कामों के लिए, जो भी अशुभ कर्म किसी भी द्वारा किया जाता है, उसको पूर्व जन्मों के कर्म की उदय नहीं मानना चाहिए। कर्म तो सबके पास है ना। क्या मेरे पास ज्ञानावरण, दर्शना, वेदनीय, मोहनीय, मेरे पास कर्म नहीं है क्या? तो मेरे पास अगर कर्म है तो मैं वो सारी चीजें क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं खोटा काम कोई करूं, तो मैं नहीं करता। इसी प्रकार कोई भी काम निश्चित होता है ऐसा नहीं। हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपनी क्षमताओं से, हम अपने ज्ञान से, हम अपनी समझदारी से हम हर चीज को सही कर सकते थे। आज आप देख लीजिएगा अपने जीवन में अपन ने कितने सारे ऐसे काम किए होंगे जिस काम हमें पसंद नहीं है अथवा गलत हो गया होगा हमारे हाथ से। लेकिन आज अगर आप सोचोगे इस एंगल से कि मैं अगर चाहता तो वो नहीं भी कर सकता था, उसके बिना भी मैं बिना लड़ाई, बिना झगड़े, बिना घर में विवाद किए भी मैं घर में रह सकता था, संभावना तो थी ना। लेकिन हम रहे नहीं, वो बात अलग है। तो हमेशा गलत कर्म की प्रेरणा से होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो बहुत कर्म की प्रेरणा से गलत होता है वो अलग होता है। जैसे कि रोक नहीं पाता, जैसे आदिनाथ भगवान रोज उठ करके आहार से रह ले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कर्म कौन है। भाई वो तो सही मार्ग पर चल रहे थे, फिर भी उनको आना नहीं मिला, इसको बोलते हैं कर्म का उदय। लेकिन अगर किसी ने लव मैरिज किया है और अन्य कुलों में जाकर के लव मैरिज किया है, तो ये उसकी बुद्धिपूर्वक अपराध माना जाता है और इसको दंड मिलता है। ये घोर अपराध है, पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इसको कर्म का उदय कभी मत माने। ऐसे लोगों पर दया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो खोटा काम करने के पहले तुम उस खोटे काम को रोक सकते थे। आदिनाथ भगवान तो अपने आप को तो भोजन दिलवा नहीं सकते थे ना। पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं खोटे अशुभ कर्म का उदय आ गया। तो जो व्यक्ति खुद ही से गलत खोटा काम करता है वो कभी भी कर्म के उदय से नहीं होता, वो उसकी इच्छा मात्र से होता है। रावण चाहता धन, वैभव, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, वो तो सही काम भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, उसने अपनी इच्छा से खोटा काम किया। तो इसमें कोई कर्म की प्रेरणा नहीं होती। अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपनी कामना नियंत्रण में नहीं रखने के कारण लोग ऐसे खोटे काम करते हैं और फिर अपन लोग बाद में बोलते हैं उसका भाग्य ऐसा होगा। नहीं, भाग्य कभी भी जैसा हम चाहते वैसा ही बनाते हैं। कभी भी पूर्व जन्मों के कर्म और पूर्व जन्मों के भाग्य के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। मैना सुंदरी अगर चाहती तो मना भी तो कर सकती थी, उसके पास था ऑप्शन। ऐसा कि जीभ में हड्डी बैठाई थी क्या उसकी? नहीं, उसने अपनी बुद्धि से जो सही था, जो आगे में लिखा था, वही निर्णय ले लिया। तो ये जो होता है, घटना घटित होती है ना, ये बहुत नीच बुद्धि के लोग होते हैं, पतित बुद्धि के लोग होते हैं, काम वासना के भूखे लोग होते हैं। इनको प्रेम, अगर प्रेम ही है तो भाई पहले तो तुम्हें प्रेम किसी स्त्री और पुरुष से होता है, उसके पहले तुम 25 साल तक घर में रहे, अपने धर्म से, अपने भगवान से, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से तो तुम प्रेम ठीक से नहीं कर पाए। तुम क्या है जवानी में प्रेम करके हमें प्रेम की बातें बता रहे हो? 25 साल तक तुम्हें देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये सारे तीर्थ क्षेत्र वंदना सब तुम्हें माता पिता ने करवाया। उन सारी पवित्र आत्माओं से तो तुम्हारा कोई प्रेम प्रकट नहीं हुआ, फिर हम उसकी प्रशंसा कैसे करें? तो ये वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, अनंत काल तक संसार में भ्रमण करने वाले लोग हैं। ये जन्म ही लेते हैं रोटी खाने के लिए, शरीर भोगने के लिए, अन्न भोगने के लिए, वस्त्र भोगने के लिए। इनका जन्म ही उसी के लिए हुआ है। इसलिए ये लोग वही कर्म करते हैं और कुछ नहीं कह सकते। ना इनको पुण्यात्मा कहो, ना इनको पापात्मा कहो।
ये सिर्फ दुर्गति जाने के योग्य लोग होते हैं। इनकी जितनी निंदा हो सकते हैं, जितना इनकी आलोचनाएं हो सकती है, उतनी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण फिर एक रूढ़ी बन जाती है, परंपरा बन जाती है। लोग फिर स्वच्छंद हो जाते हैं, देखो उसने किया था, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला तो हम भी करेंगे। मन तो मन है, मन किसका मन फिर कौन नियंत्रण में रखेगा? तो इसलिए मन को अंकुश लगाने से आप अपने अधर्म से भी बच सकते हो, लेकिन बचे ही हम कैसे माने कि पूर्व जन्म के कर्म का उदय है? अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर उषा जैन अपनी जिज्ञासा रखें। तैयार रहे सरोज जैन। धर्म ध्यान और तप की नजरा कैसे, कर्मों की नजरा कैसे की जाए? धर्म ध्यान तप और कर्मों की नजरा कैसे की जाए? गृहस्थों के लिए देव दर्शन, देव पूजा, गुरु बस्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, ये 6 आवश्यक कार्य ही उनकी कर्म नजरा करा सकते हैं। गृहस्थों के लिए ना ध्यान है, ना कोई विशेष रूप से तप होता है। वह अपने ही परिवार कुटुंब के बीच में रहते हुए निरंतर देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, आस्था और विनयावत रहते हुए अपनी कर्म की नजरा करे। ध्यान गृहस्थों के लिए संभव नहीं होता। अगली जिज्ञासा के लिए सरोज जैन। तैयार रहे अर्चना जैन। महाराज जी को नमस्ते। महाराज जी कौन से पापों से संसार में जाएगा, कैसे बचा जा सकता है? श्रावकाचार में इसके बारे में काफी विस्तार से दिया गया है। कभी समय मिले तो जरूर 5 अनुव्रत कैसे अपने परिवार के बीच में व्यापार करते हुए, रिश्ते निभाते हुए, अपना कुटुंब परिवार के बीच में जो भी हम जिम्मेदारियां निभाते, कर्तव्य निभाते हैं, उनका विस्तार से वहां वर्णन मिला है। मैं यहाँ शंका समाधान में उतना बड़ा विस्तार यहाँ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आपको चरित्र चोरी का चरित्राधिकार है श्रावकाचार में, 3रा अधिकार, उसमें बहुत अच्छा दिया है। अनुव्रत कैसे होते हैं, ग्रस्त में लेकर के अहिंसा अनुव्रत, उसके दोष क्या होते हैं, सत्यानुव्रत उसके दोष क्या होते हैं, अचोरी के अनुव्रत की क्या कंडीशंस है, उसके क्या दोष होते हैं, ये पूरा वहां विस्तार से दिया गया है। कभी प्रातःकाल के समय में मुझे थोड़ा समय मिलता है, मैं उसमें भी कोशिश करूंगा कि गृहस्थों को अपने परिवार के बीच में रहते हुए कैसे अहिंसा अनुव्रतों का रिश्ते निभाते, व्यापार करते हुए, उठते बैठते बोलते चलते हैं, किस प्रकार सावधान रहे, आएगा प्रकरण तो मैं उसको जरूर विस्तार से रखूंगा आपके सामने। अगली जिज्ञासा के लिए अर्चना पंसारी। तैयार रहे उषा जैन। ध्यान कितने समय तक, मतलब जैसे अपन सामयिक करते हैं, किसी का 10 मिनट मन लगता है, किसी का 20 मिनट, तो कितने समय तक करना चाहिए? ध्यान का जो सबसे उचित जो समय आगम में आया है वो 48 मिनट तक ही ध्यान में बैठना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको कहा कि गृहस्थों के लिए ध्यान संभव नहीं होता, लेकिन उसको सामायिक की विधि, सामायिक में 5 पापों से निवृत्ति का संकल्प लिया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई आप धर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ध्यान, मंत्रोच्चारण, पठन पाठन, इसमें मन लगना जरूरी नहीं होता। कई सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं कि हम माला कहते हैं, जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा वहां मन नहीं होता जो हम काम कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये मन जो है ये कभी किसी भगवान में, किसी मंत्र में ना किसी साधु का लगता है, ना किसी गृहस्थ का लगता है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं।
लगने वालों का अगर आपको लगता है कि भाई लगने के बाद कोई चमत्कार होता है, तो इतने सारे साधु बैठे हैं, बता दे कभी कोई नहीं कोई, हमारा तो लगता है, बोल दे कोई, हम तो सुनना चाहते हैं। ध्यान के शिविर लगाना, ध्यान की बातें करना, ध्यान के लिए 2-2 घंटे दुनिया भर के करोड़ों रुपए खर्च करके किसी मैदान में बुला करके 20,000 लोगों को खड़ा करना आसान है। बुला लो, आ जाते, पैसा खर्च कर लो, आकर के नचने भी नाच के चली जाती है, इससे क्या लेना देना हमारा। जो लगा रहे वही बोल के दिखाएं, एक बार नहीं मेरा तो मन लगता है। तो ये सिस्टम है ही नहीं, आप लोगों को भ्रमित किया जाता है ऐसा बोल बोल करके। इसलिए मैं स्पष्ट आपको कहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी ध्यान में, भगवान में, मंत्र में, स्तोत्र में, पूजा में, जाप में, साधना में आप मन लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। मन लगाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगना जरूरी होती है, लेकिन हम उसकी कभी बात नहीं करते। प्रेम होना ज्यादा जरूरी है, मंत्र से, भगवान से, गुरु से, शास्त्र से, अपने आत्म कल्याण से, अपनी आत्मा से हमारा प्रेम ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन वो है, मन अलग है, प्रेम अलग है। दूसरा होना चाहिए रुचि। रुचि ही नहीं है तो वो चीज हमारे फलीभूत नहीं हो पाती। और लोगों को मन की एकाग्रता का क्या अर्थ निकालते हैं, जैसे मैं ऐसे बैठ गया और कोई भगवान जी का ध्यान कर रहा हूं, भगवान जी आकर ऐसे सामने आंखों के सामने खड़े हो गए, कोई जमीन बांध करके देखने लगा, कोई हो मन लगो, इसका मतलब मन लगना नहीं होता। मनपूर्वक करे कोई काम, भावना पूर्वक करे, तो दोनों में से मैं भाव पूर्वक करने को ज्यादा महत्व देता हूं, मैं मन लगने को ज्यादा महत्व नहीं देता। अब ये मन लगना और भाव लगने में क्या अंतर है? तो मन का मतलब होता है जैसे बल्ब का होल्डर है, जैसे वहां बल्ब लगा है तो उसका एक होल्डर लगा है, वो मन है। और भाव का मतलब क्या है? ये प्रकाश है। तो भाव शब्द में बहुत सारी वैरायटी है, राग भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, वासना का भाव, तृष्णा का भाव, आसक्ति का भाव, ये भावनाओं के नाम है। और आप लोगों को मन लगाने के लिए किसी आगम में नहीं कहा, आप लोगों को कहा भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे रखने के लिए कहा है, मन अच्छा रखने के लिए नहीं कहा। गलती यहां हो जाती है। होल्डर लाल है या सफेद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ब के ऊपर अगर लाल कलर की पन्नी लगी है तो पूरा कमरा कैसा दिखेगा? लाल 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 दिखेगा। अगर बल्ब के ऊपर पीले कलर का पन्नी चढ़ी है तो कमरा पूरा पीला पीला दिखेगा। ऐसे ही हमें मन की साधना नहीं करना है कि हमारा मन लग जाए। आप ये मन लगना छोड़ करके आप ये बोलना चालू करो, मुझे ना नमकार मंत्र से प्रेम करना है, मेरे मन में, मेरे भाव में नमकार मंत्र के लिए प्रेम भाव क्यों नहीं है? आप ये शब्द थोड़ा सा बदल करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती कहां हो रही है। मेरे मन में मेरे भगवान के लिए प्रेम भाव नहीं है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आपको अपनी माता के लिए प्रेम नहीं करनी है, आपका दिमाग कितने सेकंड में हाँ बोला? कितना टाइम लग गया? हाँ, 1 सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत हाँ बोल दिया पीछे से। मैं आपको कहूँ कि आपका अरहंत परमेश्वर से बहुत प्रेम है क्या? अभी आपका दिमाग सोचने में लगा है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। तो जो प्रेम में होना चाहिए, रुचि में होना चाहिए, जो हमारे राग में होना चाहिए, जो हमारे अनुराग में, प्रीति में, स्नेह में होना चाहिए, वो नहीं है। वहां कौन बैठा है? हमारे प्रेम भाव में, राग भाव में, द्वेष भाव में। ये इंसान बैठे, सब कब्जा करके बैठे। तो मन एक होल्डर मात्र है, वो कभी भगवान में लग नहीं सकता, मंत्र में लग नहीं सकता। वो होल्डर क्या कमरे में थोड़ी प्रकाश फैलाएगा, वो तो बल्ब का काम है। तो बल्ब क्या है? मन एक होल्डर है, और उस मन के अंदर से जो बाहर निकलता है वो भाव कहलाता है। और वो भाव हजारों प्रकार के हैं। राग भाव भी हमारे मन के अंदर से निकलता है, द्वेष भाव भी हमारे मन के अंदर से ही तो निकलता है, तृष्णा का भाव कहां से निकलता है, आसक्ति का भाव कहां से निकलता है? शरीर से थोड़ी निकलता है, तो मन के अंदर से प्रकट होता है। तो मन नहीं लगाना है हमें भगवान में, हमें भावों में भगवान लेके आना है। मन में नहीं लाना भगवान को, भावनाओं में लेके आना है। ये नई बातें सुना रहा हूं जिससे आपको लोग थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा चलता है। अपने पास 2 प्रकार के मन है, आपने सुना ही होगा, एक द्रव्य मन है, एक भाव मन है। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? द्रव्य मन कहाँ है? जहां भगवान का श्रीवत्स चिन्ह बना रहता है, वो द्रव्य मन है।
और भाव मन क्या है? जो पूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, जो विचार करता है, राग भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, तृष्णा का भाव, आसक्ति का भाव, प्रेम का भाव। ये भावना आखिर उत्पन्न कहां से हो रही है? आंखों से? कहां से उत्पन्न होती है? मन के अंदर से ये भावनाएं उत्पन्न होती है। और हमारी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि हम मन में भगवान लाए, हम भावनाओं में भगवान लाए। और कोई भी भावना हमारे भगवान के साथ जुड़ी नहीं। ना हमारा भगवान से राग भाव है, ना हमारा भगवान से द्वेष भाव है, ना हमारा भगवान से आसक्ति का भाव है, ना भगवान से हमारा कोई घृणा का भाव है, ना ही कोई हमारा भक्ति का कोई भाव है भगवान के लिए, है ही नहीं। वो भाव शून्य है। वो भाव शून्य होने के कारण जो भावनाओं में है वो मन में आता है। जैसे हमारा अपनी माँ के लिए प्रेम भाव है, तो प्रेम एक भाव है, मन नहीं है। माँ मन में नहीं है, वो प्रेम में है। पति प्रेम भाव में है, दुश्मन द्वेष भाव में बैठा है। मन में नहीं है दुश्मन, द्वेष भाव में दुश्मन है। और जो द्वेष भाव में होगा वो मन में दिखेगा, जो राग भाव में होगा वो मन में दिखेगा। मन तो सिर्फ आईना है, वो क्या करेगा बेचारा। जैसे मैं दीक्षा लेने के पहले मेरे प्रेम में कोई और था, मेरी घृणा में कोई और था, मेरी तृष्णा में कोई और था। मेरी दीक्षा लेने, गुरु से मिलने के पहले, धर्म का ज्ञान होने के पहले मेरे आसक्ति भाव में कोई और बैठा था। समझ रहे? गुरु मिल गए, प्रभु मिल गए, शास्त्र मिल गए, ज्ञान मिल गया, तो हमने क्या किया? मन लगाया? ना 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 ना। हमने कभी भी अपराध किया नहीं कि हमें भगवान में मन लगाना है। हमने अपनी भावनाओं में जहां जहां जिसको जिसको बिठाया था उसको वहां से हटाया। अब मैंने अपने प्रेम भाव में अनंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी। नरक जाने वाले लोग आके बैठ जाते तो यही होता है। तो ये क्या भावों में हम लेकर के नहीं आ पाए। क्रोधी, मानी, मायाचरी, सुंदर शरीर, सुंदर भोजन, सुंदर कपड़े, सोना चांदी। अब बताइए, आपके मन में सोना है कि आपके प्रेम में सोना है? आपका रसगुल्ले से मन लगता है क्या आसक्ति है? मन लगना जो होता है ना, वो कभी होता ही नहीं। आप सब जगह देखो, भगवान ने कहा शब्द का टाइम पास के लिए दिया गया। आसक्ति का मतलब क्या है? फिर तृष्णा का मतलब क्या है? मन नहीं है सब कुछ। आपकी जूते, चप्पल, कपड़ा, सोना चांदी पर आसक्ति है क्या? नहीं है, है। अब जब आपके अंदर आसक्ति, एक आपका भाव है, आपके अंदर वो भाव था, तो आपने अपनी आसक्ति जब सोना चांदी, मकान, जमीन जायदाद पर आपने पकड़ के रखी है, तो आपने वही आसक्ति भगवान पर क्यों नहीं रखी? उस आसक्ति में भगवान क्यों नहीं है? जब आपके हृदय में प्रेम था, उस प्रेम में माँ को बिठाया, बाप को बिठाया, पति को बिठाया, पत्नी को बिठाया, बच्चे को बिठाया, भाई बहन को बिठाया, जूते चप्पल को तक प्रेम करके बैठते हैं हम लोग। आपको कभी क्यों नहीं लगा कि मेरे प्रेम में तो सब है, भगवान कहाँ है प्रेम में? तो मुझे प्रेम में भगवान लाना ये कभी नहीं आता। प्रेम करने के लिए स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, सोना चांदी, कपड़ा लगता, सबके लिए तुमने अपने हृदय का प्रेम गिरवी रख दिया। और जैसे भगवान की तरफ आ गया कि मन, तुम सही सही बताओ, मैं किसी स्त्री से मन लगाऊं ये ख्याल ज्यादा आता है कि मैं किसी स्त्री और पुरुष से, पुत्र से प्रेम ज्यादा करूं ये ख्याल आता है? कोई व्यक्ति अगर आपको ये आके कहे भाई मैं तुमसे प्रेम में तो कुछ करता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मन लगा हुआ है मेरा, आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। मैं आपसे द्वेष भाव रखता हूं, तुरंत बुरा लगता है। और मैं आपसे मन नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है, मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? तो भाव अलग है और मन अलग है। मन उसकी एक परिणति मात्र ठोस वस्तु है, और उसकी जो अनेक प्रकार की भावनात्मक हजारों तरीके की भावनाएं होती है, उसमें कोई ना भगवान है, ना गुरु है, ना शास्त्र है। इसीलिए वहां सारी समस्या आती है कि हम ध्यान में बैठते, समाधि में बैठते, हमारा मन नहीं लगता। अब ये जो लगने का दावा करते हैं ना, ये सबसे बड़े झूठे हैं।
दुनिया के सबसे बड़े झूठे कि जिनको जो ये बोलते हैं कि मेरा तो मन लगता है भगवान में, मेरा तो ध्यान में मन लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, तो वो किसको बोलते पता है? वो ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, थोड़ा सा प्रतिमा झलक गई, हाँ लग गया, मन लग गया मेरा, हाँ तो क्या हो गया उससे? चलो आंख बंद करके बैठ जाओ, अब 1 घंटा तक मैं आपको बैठा देता हूँ, आपके दिमाग में 1 घंटा लगातार भगवान जी की ही प्रतिमा दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, गारंटी मेरी, मैं करवा दूंगा चमत्कार। आप जब ध्यान से उठोगे तो क्या उखाड़ लोगे दुनिया का? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला इससे। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, एक तो लगता नहीं, अब लग भी जाए, कहीं से कोई लगा दे जबरदस्ती खींचातानी करके, तो उससे प्राप्त कुछ नहीं होने वाला। होना कब है हमारा कल्याण? तो प्रेम में भगवान आ जाए, आसक्ति हो जाए भगवान से, गुरुजनों से, शास्त्रों से, मंत्रों से, स्तोत्रों से, आसक्ति, गृद्धता, तृष्णा, मोह, प्रेम, इसमें हमें भगवान लाना होते हैं, मन में नहीं भगवान लाने होते, मन में मन मंत्र में नहीं लगाना होता। तो ये झूठी साधना मैं तो नहीं करता, मैं करता ही नहीं कभी। मैं संन्यास लेने के बाद 18 साल तक मैं कभी किसी भी गर्मी में मैं कमरे में नहीं बैठा, मैं छत पे जाके बैठा था, 48 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री हो, हाँ पाटा लगा दिया, पत्थर बिछा दिया, वहां सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक गर्म हो जाता था, उसी पे जाके बैठता था। क्यों बैठता था? वहां कोई शरीर गर्म करने से मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला था। 6-6 घंटे में 48-50 डिग्री सेल्सियस धूप में बैठा था, 18 साल तक बैठा रहा। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा मन भगवान में लग जाए, नहीं, मेरे प्रेम में भगवान आ जाए, मेरी मोह में भगवान आ जाए, मेरी आसक्ति में भगवान आ जाए, मेरी तृष्णा में दुनिया की सारी चीजें बैठी है, तो भगवान क्यों नहीं मेरी तृष्णा में? मुझे इस बात की अधिक चिंता होती थी और मैं तब तक साधना करता रहा जब तक मेरे प्रेम में, मेरे मोह में, मेरी आसक्ति में, मेरी तृष्णा में, मेरी लालसा में, मेरी यादों में वो अरहंत आकर के नहीं बैठा, तब तक मैं साधना करता रहा। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया अपने जीवन में, 22 साल 25 साल हो गए मुझे इस मोक्ष मार्ग में चलते हुए, मुझे कभी ख्याल नहीं आता कि मेरा मन भगवान में लगाना है। मुझे कभी इच्छा ही नहीं होती, क्यों लगाओ भाई? प्रेम किसी और के लिए, आसक्ति किसी और की, तृष्णा किसी और की, मोह किसी और से, और भगवान के हिस्से में क्या लेके आए? जो थैला खाली, जिसमें कुछ है ही नहीं, डमरू है ही नहीं, बोले मन लग जाए भगवान में, पति में मन लग जाए तो प्रेम हो जाएगा। आप भगवान जी को बोल सकते मेरे प्रेम में हुआ? नहीं बोल सकते, इसलिए कल्याण नहीं होता। हम ऐसे ही गड़बड़ जवाबते, मन एकाग्र करो, मन को शुद्ध करो, संभव ही नहीं है, कैसे मन शुद्ध होगा? प्रेम में स्त्री बैठी है, प्रेम में पुरुष बैठा है, प्रेम में जूते चप्पल कपड़ा लत्ता बैठा है, तुम कहे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, कैसे शुद्ध होगा? कैसे तुम्हारी भावनाओं में परिवर्तन आएगा? क्यों आएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए ये जो सिम्टम्स होते हैं ना योग साधना के, अंतरंग जगत के सारे जो पहलू होते हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे माइंड सेटअप होना चाहिए। मुझे मन में नहीं लगाना भगवान में आज के बाद, मुझे लगाना है प्रेम, मुझे प्रेम में भगवान चाहिए। जब मैं गली में घूमने वाली 2-2 कोड़ी के स्त्री और पुरुषार्थ, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता खाने की चीजों के लिए प्रेम भाव रखता हूँ, कि भगवान को क्यों छोड़ दिया मैंने? अपने प्रेम तो हुआ ही नहीं मेरा इनसे। तो आप अपने दिमाग को पूछो ना कि भाई तुझे शर्म नहीं आई? तूने दुनिया की हर चीज से प्रेम किया, भगवान से क्यों नहीं किया? तुम खुद पूछ लो खुद के दिमाग को। तुम्हारी आसक्ति में, तुम्हारी तृष्णा में, तुम्हारी कामना में, तुम्हारी अभिलाषा में, तुम्हारी लालसा में, सब जगह दुनिया की सारी हर चीज बैठा के रखी है। अब जैसे ही देव गुरु शास्त्र ध्यान मंत्र स्तोत्र की बातें आती है, ये माया निकाल करके बैठ जाती है। लकड़ी का ठूंठ जला हुआ, लकड़ी का ठूंठ मन लग जाए ना। दुनिया में कभी किसी का मन लगा मंत्र में? ना लगेगा, ना लग सकता है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, संभव ही नहीं। प्रैक्टिकली कौन कैसे लगा के दिखाए, ये मुझे साबित करके दिखा। पुष्पढ़ाल मुनि महाराज थे, बैठो शांति से। उनका हृदय में प्रेम किसके लिए जागृत था? मन लगेगा कभी, केवल ज्ञान होगा कभी? संभव ही नहीं हुआ। प्रेम में कोई और, आसक्ति में कोई और, तृष्णा में कोई और, मोह में कोई और। अब तुम कहोगे कि नहीं मैं तो गृहस्थ घर छोड़ के आया, सोने के कपड़े पहना, मैं तो माला फेरा था, माला में मन नहीं लगा। तुम्हारा नमोकार मंत्र से कितना प्रेम है, ये तो एक बार नमोकार मंत्र को ही बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो।
ले लो, अभी कहीं लिखा हुआ मंत्र उसको खूंटे से निकाल करके ऐसे सामने रख देना उच्चासन पे, और हाथ जोड़ करके उस नमोकार मंत्र को तुम ये बता के दिखाओ कि हाँ, मैं पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी ज्यादा तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार अपनी चमड़ी की जबान से बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो। तेरी ही जात का मंत्र है, तो ये जिंदगी भर पढ़ करके जीभ लपलापा करके खराब कर करके दुनिया भर की नौटंकी करते ऐसे बैठ करके। तो ऐसा बैठ जा, तेरी माता ऐसी बैठ जाए, तेरी बाप ऐसे बैठ जाए, तेरा खानदान ऐसा बैठ जाए, इतनी भी आंख बंद करके तो कुछ भी कर दे, तेरे जैसे कई मर गए, गड़ गए, कर दे। अंदर का खेल समझो पहले कि हमें करना क्या है, किसके साथ। संसार में जितनी भी हमारे आत्मा को पवित्र करने वाली जितनी भी चीजें थी दुनिया में, उसमें से एक चीज से भी हमारा कोई प्रेम भाव नहीं है। आदत बन के रखी है धर्म करने की, आदत होना और प्रेम होने में अंतर है। कोई जरूरी नहीं हमें जिससे शादी हुई है उससे प्रेम हो जाए, कोई जरूरी नहीं होता। लिख के रखा है किसी कागज में, कोई गारंटी देता है क्या? प्रेम स्वतंत्र भाव है, और मुझे किससे प्रेम करना है ये व्यक्ति का स्वयं का अपना निजी निर्णय मात्र होता है। वो तुम्हारा निर्णय है। तुम जब चाहे अपने हृदय का प्रेम अपने पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, अपने धन वैभव जमीन जायदाद से भी ज्यादा प्रेम तुम कभी भी निर्णय ले सकते हो कि मैं प्रभु को करूंगा। और प्रभु को सबसे अधिक प्रेम करने के लिए किसी माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों का प्रेम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो करते रहने दो। हमें मन लगाने का और जाप करने का नियम तो लेकर बैठ गए, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। आज मैं देखता हूँ गृहस्थों को आस्था रखते, रुचि रखते हैं, घर परिवार व्यापार से परेशान है, नाना प्रकार की दुनिया भर की टेंशन है, बोला भी नहीं जाता किसी को, इतनी घर में तकलीफें होती है। लेकिन वो सारी समस्याओं का समाधान चाहते भी हैं, मंत्र भी जाप करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता रिजल्ट उसका। और मेरा ऐसा मानना है कि नमोकार मंत्र हो, चाहे जैन धर्म की, चाहे कोई भी एक अक्षर भी अगर आप पढ़ लोगे ना, उसी समय चमत्कार होता है। ऐसा कि जैन धर्म इतना सच्चा है, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, आप गृहस्थ भी अपने घर में हजारों लाखों देवी देवताओं को ला करके खड़ा कर सकते हो, इतनी ताकत है जैन धर्म में। उसके लिए कोई तुम्हें दुनिया भर के व्रत नियम तप नहीं करना है, उसमें कोई तुम्हें जाप नहीं करना है। मैं क्या करूं महाराज, नहीं पूछो क्या करूं, तुम बस प्रेम का निर्णय लो कि मैं मेरे हृदय का प्रेम माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, जमीन जायदाद, सोना चांदी, जूते चप्पल से भी ज्यादा हृदय का प्रेम। तुम्हें जिसकी कृपा चाहिए ना, तुम्हें उस व्यक्ति को अपने हृदय का प्रेम ज्यादा स्थापित करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ये सारे संसार के जितनी भी दिव्य शक्तियां होती है, रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज जो सामने आकर के खड़े होते हैं ना बेटा, ये ऐसे नहीं कि मन लगाने से खड़े हो जाते हैं ना। भांग की गोलियां खा करके थोड़ी बैठे नमोकार मंत्र की सारी शक्तियां, वो प्रेम का भूखा है। अरे तुम्हें संसार से क्या चाहिए, तुम्हें अपनी माँ से क्या चाहिए, पिता से क्या चाहिए, पति से क्या चाहिए, पुत्र से क्या चाहिए बताओ। पैसा दे दो क्या प्रेम दे दो बताओ, दोनों में से एक चीज मांग लो। तुम घर में ज्यादा पैसा देखना चाहते हो कि महाराज घर में सब प्रेम से रहे, ये देखना चाहते हो बताओ। ये संसार में जितनी भी जीव है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये विनय क्या है, ये करुणा क्या है, ये दया क्या है, ये क्षमा करने के लिए क्यों कहा भगवान ने, ताकि हृदय का प्रेम वहां स्थापित हो जाए, प्रेम बढ़ जाए। तो ये जो देवी देवता रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां होती है ना, ये प्रेम की भूखी होती है, इनको भी प्रेम चाहिए। जब इन रिद्धि सिद्धियों को पता चल जाता है कि अक्षय सागर नमोकार मंत्र से बहुत प्रेम भाव रखते हैं, वो मेरे जाप किए बिना मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा नया है? अरे जैन धर्म है श्रेष्ठ, इसमें सब सबके लिए सब है। कोई मेरे लिए दरवाजे खुले और आपके लिए जैन धर्म की शक्तियों के, देवताओं के, रिद्धि सिद्धियों के दरवाजे आपके लिए कोई बंद नहीं है। आपको खटखटाना नहीं आता, आपको दरवाजा खोलना नहीं आता, उसको चढ़ाना क्या है ये मालूम नहीं है। तो आपके हृदय का प्रेम जिस दिन चढ़ने लग जाएगा अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, मंत्रों के लिए, तुम्हें जिसकी भी कृपा प्राप्त करना है वहां प्रेम स्थापित करना पड़ता है। आप जाके देख लो, जिस व्यक्ति के लिए आपने पूरे जीवन पर प्रेम स्थापित नहीं किया, उस व्यक्ति से 10 रुपए उधार मांग करके लेके आओ, और उसको बोल दो मेरा तो मन लगता है तुझमें, मैं चल भगया से मन लगता है, प्रेम नहीं करता, चल भगया से, मालूम है तुम्हारा मन कितना लगता है, झूठ बोलता है।
जिसमें हमारा प्रेम भाव नहीं है, वहां कोई 10 रुपए लेकर के आपके नहीं आ सकता। और तुम प्रेम स्थापित करो अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, प्रेम कूट कूट करके दे दो, एक बहुत बेहतर प्रेम दे दो, फिर देखो तुम जो कहोगे आदमी अपनी गर्दन कटवा करके भी तैयार है। वो बेचारा राम भगवान सोने की हिरण के पीछे भागने लगे। अब क्या मालूम नहीं था राम भगवान को कि सोने का हिरण होता ही नहीं है, होता नहीं है, सब मालूम है, लेकिन दीवानगी प्रेम सब करवा देता है। लक्ष्मण के मृत शरीर से लक्ष्मण से इतना प्रेम था भाई साहब। ऐसा नहीं कि सीता माता के लिए ही मात्र पेड़ पौधों से पूछते रहे, पहाड़ों से पूछते थे भगवान राम मेरी सीता का, इतना अद्भुत प्रेम। लेकिन उनके हृदय का प्रेम किसी स्त्री मात्र के लिए गिर भी नहीं रखा था, अपने भाई के लिए भी उतना था कि भाई का मरण होने के उपरांत भी 6 माह तक उसके मृत शरीर को लेकर के खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े बदलना, 6 महीने तक किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये महापुरुष होते क्यों हैं? ये शबरी महान क्यों बन गई? शबरी के मन में राम थे क्या प्रेम में राम थे? बताओ निर्णय लो। मैना सुंदरी के मन में भगवान थे क्या प्रेम में भगवान थे? प्रेम में अगर भगवान नहीं होते ना तो वो 2 कोड़ी के साथ कभी शादी नहीं करती। बहुत विचित्र बातें होती है। इसलिए साधना कहाँ करनी है ये हमें पता। आपको मंत्रों की फल चाहिए ना, आप मन मत लगाओ, आप प्रेम करो इससे। प्रेम कैसे करते हैं महाराज? पूछो। हाँ माते ये कभी भी सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, दिशा निर्देश नहीं दिया जाता, इसका कोई भी उपदेश होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी जहां जरूरत लगी मुझे, मैंने वहां प्रेम करने का निर्णय लिया। जब तक आपके अंदर नमोकार मंत्र की कृपा प्राप्त करने की तड़प पैदा नहीं होगी तब तक वहां 3 काल में प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम तभी होता है जब उस वस्तु को पाना है ये निर्णय होता है। पहले तड़प पैदा होती है, किसी का रूप देख लो, किसी का सौंदर्य देख लो। अरे कोई स्त्री मात्र से प्रेम नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। मैं आपको यहाँ हाथ बंद करके बिठा दूं और कहूं कि चलो तुम्हारी जिसके साथ शादी होने वाली है वो पीछे से आ रही है, कर लो शादी, कर लोगे तुम? तुम्हें जीवन में स्त्री से ही प्रेम करना है, लेकिन ध्यान रखना पहले उसका अवलोकन होना, फिर उसके लिए तड़प पैदा होना, फिर प्रेम का निर्णय होता है। प्रेम ऐसा नहीं कि बस खाली जैन जात में पैदा हो गए। आप लोगों को गलत फहमी लगती है कि आप जैन जात में पैदा हुए हो इसलिए आपको अपने जात के भगवान से प्रेम भाव है, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये मान के बैठ गए हम लोग कि हम जैन हैं, ये हमारे भगवान, ये हमारे गुरु, ये हमारे शास्त्र, ये हम पढ़ेंगे, हम उल्टेंगे, हम चपेट में लेंगे, हम आज करके चढ़ाएंगे, हम सब कर ले, हम भगवान की आराधना, पूजा पाठ, वंदना, तीर्थनाम सब कर ले। ये हम लोगों के अंदर ये अहंकार लेके आया कि भैया हम तो करते हैं, हमारे जैन धर्म का पालन हम तो करते हैं। ये यहीं तक हम सीमित रह गए। वो जो प्रेम होता है ना, प्रेम की बात कभी दिमाग में आई ही नहीं कि मुझे प्रेम करना है महापुरुषों के साथ, मंत्रों के साथ, सूत्रों के साथ, संभव ही नहीं हुआ। वो कभी थॉट्स नहीं आते, ख्याल नहीं आते। क्यों? क्योंकि जैसे हम जवान होते चले जाते हैं, युवा शरीर होता चला जाता है, एक स्त्री को पानी की तड़प होती है, पुरुष को पानी की तड़प होती है, भोजन पानी की तड़प होती है, सोना चांदी कमाने की तड़प होती है, तो उससे प्रेम होता है। यहाँ ना गुरु को पानी की तड़प है, ना प्रभु को पानी की तड़प है, ना मंत्रों को पानी की तड़प है, जपने से मतलब है। वो 2-4 माला का जो नियम लेके बैठे ना, उसको पूर्ति करने से मतलब होता है। तुम्हें कोई कृपा नहीं चाहिए ना, तुम्हें अभी जिसकी कृपा चाहिए, अभी आप तुम यहाँ बैठे तुम्हें ख्याल आ गया कि नहीं यार उससे मुझे 2000 रुपए लेना है, ऑटोमेटिक तुम उसके प्रति नम्र, विनयवान, मधुर वचन, प्रिय वचन बोलने की, झुकाव की निर्णय लेने लग जाओगे। चलो मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगा तो ये कभी काम आएगा। बिना प्रेम भाव के कभी कोई काम में नहीं आने वाला। और इसीलिए ये सारे मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ हमारे प्रेम भाव से छूट गए। अब ये मैं कैसे बताऊं कि तुम इससे प्रेम करो? मैं गला भी घोट दूं ना तुम्हारा तो भी तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम स्वयं के द्वारा लिया हुआ एक निर्णय मात्र है। और ये प्रेम करने का निर्णय तभी आएगा जब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अब वो क्या बात समझ में आ जाएगी मैं नहीं जानता। वही सिंहासन पर गद्दी पर बैठे हैं, आदिनाथ भगवान को कुछ बातें समझ में आ गई,
तुरंत अपने हृदय का प्रेम जो नंदा के लिए, सुनंदा के लिए, ब्राह्मी के लिए, सुंदरी के लिए, बाहुभरत के लिए, बाहुबली के लिए, अपने राजपाट, अपने वैभव के लिए जो हृदय में प्रेम था, तभी तो 83 वर्ष लाख वर्ष बाद बैठे थे, दुनिया भर की बातें करते। बिना प्रेम के बैठे थे क्या? बिना नंदा सुनंदा के साथ जीवन पर बिना प्रेम भाव के बैठे थे, बिना प्रेम भाव के बाहुभरत बाहुबली के साथ बैठे थे 83 लाख वर्ष पूर्व तक। अगर वो सिंहासन पर वहां कुछ हटाया है ना उन्होंने, बस अब इसको प्रेम नहीं करना, इसको प्रेम करना है। अब वो प्रेम बदल गया, धारा बदल गई। अब देवता आकर के उनके हृदय में प्रेम करो, ये तो कहा नहीं ना किसी देवता ने। देवता ने थोड़ी कहा ना भगवान ये कहा करा तुम लोग, जैसे हम लोग आते तुम लोग को कहते हैं मोह माया छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। ऐसे देवता आकर के ये फालतू के उपदेश नहीं देते कभी, इसलिए मैं भी कभी नहीं बोलता ये मोह माया छोड़ना कोई धर्म नहीं होता। देवता आकर के सीधा खड़े होते हैं किसी भव्य जीव के सामने और उसको ये नहीं कहते कि चलो संन्यास ले लो, महाराज बन जाओ, ये सब बेकार की चीजें हैं, संसार से लोग नाशवान है, नहीं, वो कहते ही नहीं। वो सीधा उसकी बुद्धि में ऐसी चोट मार देते हैं, उस चोट से उनकी बुद्धि खुद ही बोलने लग जाती है। वो बुद्धि खुद बोलने लग जाए, नहीं यार मैंने गलती कर दी, मैंने अपने जीवन में कितना ज्यादा प्रेम दिया सारे संसार के मूर्ख व्यक्तियों के लिए, काम वासना के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, तृष्णा के वशीभूत होकर के, मूर्खता के वशीभूत होकर के मैंने सारे नश्वर विनाशी क्षणभंगुर चीजों को इतना प्रेम किया। काश मैं परमात्मा से प्रेम करता, गुरुजनों से इतना प्रेम भाव रखता, हाँ कितना मेरे अंदर चमत्कार प्रकट होता। ये बात जो होती है ना वो खुद की समझ से पैदा होती है। तो प्रेम खुद की निजी जरूरत है। तुम्हें जरूरत महसूस हो जाए उस दिन हो जाएगा। तुम्हें अभी भी कल्याण की जरूरत है ही नहीं ना, तो इसलिए प्रेम होता नहीं है। प्रेम कोई कृत्रिम चीज थोड़ी ना है कि भाई मैं तुम्हें उपदेश दे दूं ये घटना कल से तुम्हारा प्रेम हो जाए भगवान से, संभव ही नहीं है। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम प्रेम करते, जरूरत खत्म प्रेम खत्म। जूता चप्पल जब तक चमक मार रहा है, शाइनिंग दे रहा है, चार लोगों में इज्जत बचा के रख रहा है, तब तक प्रेम कर लिया। जिस दिन जूता चप्पल को पता चला कि ये मेरी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, ना मेरी इज्जत बचा पा रहा है, ना डेकोरेशन सुंदर है, घिस घिस करके पुराना भी हो गया, फीका फीका सा लग गया, उसी दिन से देख लिया एक बार, बेकार है, हट गए, प्रेम खत्म। हाँ, जरूरत है तुम्हें तो तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अभी भगवान की जरूरत है नहीं, गुरुजनों की जरूरत है नहीं, मंत्रों की जरूरत है नहीं, तो जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक आदमी वहां प्रेम करने लग जाता है। प्रेम एक बार जिससे होता है वो कभी भी प्रेम वहां खत्म नहीं होता। कुछ समय के लिए अंतराल आता है लेकिन खत्म नहीं होता। भूल सकते हो, दूसरे काम धंधे में लग गए, कई सालों तक हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, पुराने प्रेमियों को भूल जाते हैं। अचानक एक दिन हाँ याद आती फिर वह हृदय का प्रेम वहां जाकर, हमारी एक सहेली थी, बेचारी कहाँ हो गई, कहाँ शादी हो गई, कुछ खबर ही नहीं लगी। अचानक प्रेम अगर वहां चेहरे के लिए 20 साल पहले भी अगर तुमने वहां टिक लगाया है तो 20 साल बाद भी अगर याद आ जाए तो पहला भाव वहां प्रेम का ही प्रकट होगा, उसका चेहरा याद आते है। प्रेम एक बार हो गया सो हो गया, वो कभी खत्म नहीं होता। और अनंत काल से हम आपको कह रहे हैं मुनि तक बन गए, मुनि बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भगवान से प्रेम होता है उनका। लिख के रख लो मेरे से। हाँ, ये प्रेम बहुत अद्भुत चीज होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ढाई अक्षर प्रेम के बड़े से मंडित हो। ये मन लगाने का कंसेप्ट कभी अपने जीवन में पलट करके मत देखना। आपको मंत्र है, भगवान है, शास्त्र है, किसी भी चीज में जब भी आपको लगता है कि इसका फल मुझे प्राप्त करना है, एक ही अक्षर एक ही वाक्य दिमाग में आना चाहिए, मुझे यहां अब प्रेम करना है। कभी पड़ोस वाले से आटा मांगने के लिए गए आप लोग? आटा मांगने के लिए, तेल मांगने के लिए, शक्कर मांगने के लिए कभी जाते हो ऐसे? मैं पटती नहीं होगी इसलिए नहीं जाते। आप जैसे मान लो घर में झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते आप बाहर के दहलीज तक आ गए, उतने में आपकी पड़ोस से एक सहेली आ गई, ऐसे हाथ लेकर के ऐसे करके और ऐसी चौकट पर खड़ी थी करके, कहा तुम्हारा चिंता नहीं दिख रहा है, पिंकी भी खड़ी दिख रही है, कहाँ हुआ? तो बढ़िया बढ़िया मीठी 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 इधर से उधर से इधर से उधर से उसने बातें मार ली। तब तक झाड़ू लगाते लगाते तुम्हारे में झाड़ू खत्म हो गया। वो हमारा थोड़ा घर का आटा खत्म हो गया था, थोड़ा आटा दे दोगे? पीछे से बर्तन निकाल करके दिखा दिया उसको। अब इतनी मीठी बातें तुमने बोल दी, अब वो आटे के लिए मना कर नहीं सकते। तुम्हें सब पता रहता है, ये पूरे संसार को तुम्हारा कितना भी तुम अनपढ़ गंवार जाहिल भी क्यों ना हो,
तेरा दिमाग तुम्हें कहता है जिस चीज को तुझे भोगना है, पाना है, जिस चीज का आनंद लेना है, उससे प्रेम करना कितना जरूरी है ये तेरा दिमाग भी जानता है। कितना भी अनपढ़ गवार जाहिल भी क्यों ना। माते तुझे होता तो मुझे पूछती ही नहीं। मेरे से क्यों शिल लगा रही हो, बताओ मेरे से क्यों शिल लगा रही हो? मेरे से हाँ बुलवा करके आप आकर साबित कर। मैंने अभी इतनी बड़ी बात बोली, अकल ठिकाने नहीं आई कि मुनि बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए। आप कौन से झाड़ की पत्ती हो? हजारों उदाहरण देख लो। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजा बैठे हैं नागा बाबा बन करके, घर चले गए। क्यों गए? जहां प्रेम होना चाहिए था वहां कभी हुआ ही नहीं। तो बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आया तो घरे घरे। ये मन लगना बिन लगना सब फालतू की बातें होती है। मेरे साधना के कंसेप्ट में मन की कोई आवश्यकता मैं मानता ही नहीं। मन थर्ड क्लास चीज है, कहीं नहीं लगाना उसमें, कहीं नहीं लगाना उसमें, होता ही नहीं कुछ ऐसा। इसलिए गृहस्थों को भी चाहिए ना, वो रागी इसलिए कहा सराग सम्यक दृष्टि, वो राग रहित सम्यक दर्शन है। मतलब वो प्रेम के साथ जिनेंद्र भगवान मतलब अपनी माता से प्रेम करता है, पिता से प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है, पुत्र से प्रेम करता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात राजपाट वैभव जमीन जायदाद सबसे प्रेम करता है। लेकिन वो प्रेम में देवगुरु शास्त्र को भी प्रेम में लाता है, इसलिए उसको सराग सम्यक दृष्टि कहा है। तुम्हें सम्यक दृष्टि सराग जो शब्द दिया है इसलिए नहीं कि तुम अपनी पति और पत्नी और बीवी से प्रेम करके बैठे इसलिए सराग सम्यक दृष्टि हो। सराग राग सहित सम्यक दर्शन है। और हमारा वितराग सहित, वितराग मतलब हमारे हृदय का प्रेम मात्र पंच परमेष्टि। वितराग प्रेम, वितराग सम्यक दृष्टि का मतलब होता है 5 दिगंबर साधु। अर्धंत परमेष्टि भी दिगंबर मुद्रा में है, सिद्ध परमेष्टि भी दिगंबर मुद्रा में है, आचार्य उपाध्याय साधु, ये पूरे वितराग है। और मेरे हृदय का प्रेम बस इन 5 के लिए प्रवाहित होता है, इसलिए मैं वितराग सम्यक दृष्टि हूं। और मेरे लिए भी 2 भेद है, एक प्रशस्त राग प्रमत्त और एक अप्रमत्त। मेरे लिए भी 2 भेद है। जब तक मैं क्रियाकर्म कर रहा हूं, उठना बैठ रहा हूं, तब तक मैं पंच परमेष्टि से प्रेम भाव रखूंगा और बाद में मैं अपने दिगंबर मुद्रा से प्रेम करूंगा। ये मेरा अप्रमत्त प्रेम भाव हो गया। इसलिए प्रेम करना क्यों कोई नहीं बोलता मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान आपसे प्रेम बहुत करना है। आप एक बार बोलना चालू करो, आपके अंदर जगने लग जाएगा। धीरे 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 उसको जगाना पड़ता है। बहुत बड़ा गोबर का कंधा होता है, उसमें धीरे से किनारे आग लगा लेते हैं, फूंकनी मार मार करके उसको सुलगाया जाता है। ऐसे ही अपने हृदय में ये सब गोबर इकट्ठा हुआ है। अपने हृदय का प्रेम बस खाली स्त्रियों को, पुरुषों को, जूते को, चप्पल को, भोजन को, आइटम को, जिलेबी को, कॉफी को, ये पूरा दुनिया भर के सांसद को निकलता है। ये प्रवाहित होना अनंत काल की उसकी आदत है। लेकिन वितराग मुद्रा के लिए पंच परमेष्टि के लिए हृदय का प्रेम आग लगा करके सुलगाना पड़ता है। और सुलगा के उसके अंदर वो अग्नि जागृत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो बाकी के सारी चीजों को भस्म करने की ताकत आ जाती है। हृदय का प्रेम तो है ही नहीं और वो मंत्र जप रहे बोले जात के लोग हो इसलिए कोई भी तुम्हें प्रवचन सुना दे जात का समझ करके। जैन जात में पैदा हुए इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारा कल्याण होने वाला है? तेल लेने जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम निहत्ते बस खाली तुम संसारी जीव हो। जिसके हृदय का प्रेम अनंत काल से जिन जिन चीजों पर प्रवाहित होता था, तुम जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी पिछले जन्मों में तुमने जिस जिन चीजों में प्रेम किया था वही प्रेम तुमने फिर से स्थापित किया। कहां नई जगह प्रेम किया होगा बताओ? पिछले जन्म में भी तुमने स्त्री पर प्रेम किया, पुरुष पर प्रेम किया, माता पर प्रेम किया, पिता पर प्रेम किया, भोजन पर प्रेम किया, जूते चप्पल पर प्रेम किया, सोना चांदी जमीन जायदाद, ये खेल खिलौने की चीजों पर तुम लाड टपकाते रहे। ये जन्म में तुमने कोई नया कांड किया होगा बताओ? 3 चीजें बदल गई, तुम्हारे जात बदल गई, भगवान बदल गए, गुरु बदल गए, शास्त्र बदल गए। उससे क्या होता? तुम अपना भी तो बताओ। तेरे जात के भगवान सच्चे हैं, गुरु सच्चे, इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला ना। तू अपना बता, हिसाब किताब पहले बता, तेरा कल्याण तेरी जानकारी दे, पहले पता चलेगा। तेरे जात के भगवान तेरे शास्त्र पढ़ता है, मैं मुनि बन के बैठा, इससे कोई मेरा कल्याण निश्चित नहीं है। मुझे मेरा परिचय देना पड़ेगा, मैं प्रेम किससे करता हूं, चाहता किससे हूं, इंतजार किसका करता हूं। हाँ, एक शब्द के ऊपर कभी चिंता नहीं दूंगा मैं आपको, इंतजार। कसम खा के बताओ,
पूरी जिंदगी भर तुमने इंतजार किया है, तुम्हारे इंतजार में का कोई गुरु रहा, कोई भगवान रहा, कोई मंत्र रहा, कोई कृपा स्रोत रहा, इंतजार में कौन है बताओ, मुझे बता दूंगा तेरी गति कौन सी होने वाली है। अगर तेरा दिमाग सबसे ज्यादा स्त्री का इंतजार करता है, पुरुष के भोग भोगने का इंतजार करता है, भोजन का इंतजार करता है, धन दौलत का इंतजार कर रहा है, 24 घंटे तेरा दिमाग मेरी किस्मत में एक लड़का कैसे आ जाए, लड़की कैसे आ जाए, सोना चांदी कैसे आ जाए, भोजन कैसे आ जाए, कपड़ा कैसे आ जाए, अगर यही तेरे इंतजार में है बेटा, तू जहां से आया है बस वही जाने वाला है। ऐसे 2-4 बार रात्रि का भोजन होते, एक आध 2 जन्म रात्रि का भोजन छोड़ करके तुम कहीं खुद करके जा नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा अच्छे क्वालिटी के जानवर बन जाओगे, वैसे क्या कर लोगे हैं? बनना कुत्ता है, मान लो थोड़ा अच्छी जाति के कुत्ते बन जाओगे, ये क्या तपस्या करके, और क्या कर लोगे तुम हैं? पुण्य 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 इकट्ठा कर लोगे। घोड़ा बनना है, कुत्ता बनना है, तो अच्छी जाति के घोड़ा, अच्छी जाति के कुत्ता बन जाओगे, इससे ज्यादा तुम्हारा कचौ नहीं मिलने वाला इसके बदले में। देखो अपनी जात की किताबें पढ़ करके मैं उसकी मालकिन हो गई ना, यह एहसास तो सबको आता है, ये ऐसा सबको आता है। हम भी महाराज बन के बेटा हमें भी फील आता है, हम तो कल्याण कर रहे हैं, हमें भी फीलिंग्स आता है, लेकिन ऐसा फीलिंग्स आने से काम नहीं चलता। कभी कभी 2-4 घंटे नाई की दुकान में बैठते हैं, कभी 500 रुपए पार्लर में गए, कभी पार्लर में गए, 1000 बार गए महाराज, आगे बात बताओ क्या है। उधर इतनी अच्छी कुर्सियां डली रहती है, उस कुर्सी पर बैठने पर ऐसा लगता है ये हमारी हो गई सब कुछ, बस कुछ नहीं भैया। उस महंगी कुर्सियों पर कभी कभी वीआईपी किसी होटल में चले जाते हैं, महंगी कुर्सी, महंगे टेबल, महंगे जगह चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है हमा होगा, सब हमा है। किसी महंगी शादी में चले जाओ, 1-8 घंटे के लिए ऐसा फूलता है शरीर खुद का भी, हो फीलिंग्स आने लग जाते हैं, हमा बेटा। बाहर आते ही वही बस के लिए, वही ऑटो के लिए खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे ही सही जात में पैदा होते ही यहाँ भगवान शास्त्र गुरु महाराज देखते फीलिंग्स आने लग जाती है, हम तो स्वर्ग ही जा रहे हैं, हम तो मोक्ष ही जा रहे हैं, हम तो तभी रहे, हम तो बस हो ही रहे हमारा। ये फीलिंग्स आती है जैसे प्राण छूटेंगे तेरे, जैसे वो शादी के पंडाल से बाहर आती, तुझे ऑटो वाला बगल में 4 चलवट पार्टियां खड़ी रह करके घूम रहे थैला लेकर के, और ऊपर से शर्म भी आती कोई देख ना ले। तो ऐसा ही होता है, गलतफहमी में ना रहे, खुद को गलतफहमी में ना रखे, अपनी बुद्धि का भ्रम तोड़े, वास्तविक दशा की तरफ पहुंचे। आप अपने आप को प्रश्न पूछो कि जन्म लिया है जब काम वासना की वशीभूत होकर के, तृष्णा की वशीभूत होकर के, लोभ की वशीभूत होकर के, आसक्ति के वशीभूत होकर के, जब हम स्त्री से प्रेम करना नहीं चूके, सोना चांदी से प्रेम करना नहीं चूके, जमीन जायदाद से प्रेम करना नहीं चूके, तो पूछो ना तुम खुद को ही कि भाई भगवान से प्रेम करना, गुरु से प्रेम करना कैसे चूक गए, मंत्र से प्रेम करना कैसे चूक गए। नमोकार मंत्र को रखो, आज घर चले जाना, ऐसा रखना, सामने रखो, कहीं कागज पे लिख लो या फिर लिखा हुआ कहीं तरफ बता दो उस पेपर, हे नमोकार महामंत्र, आज मैं आपसे साधु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ आपसे, ना संसार में और किसी से भी प्रेम नहीं करता, ना खाना, ना पीना, ना जूते, ना चप्पल, ना स्त्री, ना पुरुष, ना कोई बालक, ना वृद्ध, मुझे संसार के सब सुख देने वाले लोगों के लिए मैं जितना प्रेम भाव रखता हूँ उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भाव मैं आपसे रखता हूँ, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं जानता हूं मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता, मैं आपका जाप नहीं कर पाता, मैं आपकी माला फेर नहीं पाता, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाता, लेकिन भगवान कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हृदय का प्रेम तो बहुत है, आप जानते हो नमोकार महामंत्र, आज बस मेरे प्रेम में आप बने रहिए। मुझे जैसे ही अपने परिवार से, कुटुंब से, व्यापार से निवृत्ति होता, मैं अपनी शक्ति को अनुसार आपका स्मरण तो जरूर करूंगा। बोल लो नहीं पर हिम्मत हो, करना धरना कुछ है नहीं, मुंह ठाकर के आ गए, 2-4 बच्चे ऐसे गोद में लेकर के मंत्र में मन नहीं लग रहा है, दोबारा पूछोगे किसी को? मंत्र में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, इधर मन नहीं लगता, तो ये सब गोरख धंधे होते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं होता, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। 40-40 साल से मंत्र में मन लगाओ, उपदेश आपको लगता है हम यह साधु बन के बैठे हैं, साधु बोल रहा है, साधु का तो लगता होगा, मैं तो साधु को भी चैलेंज दूंगा, कोई भी साधु भारत का आकर के बोल दे मंच पे, मेरा लगता है, बोल के तो देखा, 1 घंटा मेरे साथ करके मीटिंग कर ले, पता चलेगा। बोलने में आता है, कहने में आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मैं सारे उदाहरण, सारी चीजों को मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं, इसका कोई मूल्य नहीं होता।
मन लगना क्या होता है? अगर मन लगने का कंसेप्ट होता ना, एक उदाहरण और दे दो। आजा आपका क्या कर रहा है, बैठ के सुनना ही तो। मान लो आपकी शादी की उम्र है और आप सभी लोग लड़के हो, ऐसा समझ, और आपकी एक लड़की से मैं शादी करा के दे रहा हूं, ठीक है? आप सब लड़के हो और आपकी एक लड़की से मैं शादी करा के दे रहा हूं, और वो जो लड़की है बिल्कुल काली कलुटी, दांत 3 बाहर निकले हैं, नाक हमेशा बहती है, बाल बिल्कुल अफ्रीका के जंगल में जैसे घुंघराले वैसे है, कान एक तरफ का किसी ने बच्चे चूहे ने काट दिया तो आधा कुतरा हुआ है, एक हाथ ऐसा है, एक टांग बिल्कुल भी टेढ़ी तिरछी है, व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है, थीना चलती नहीं, खाना बनाना कुछ आती नहीं, और मैं आपकी शादी उसके साथ करा रहा हूं और आपकी शादी हो गई, ठीक है? हो भी गई, अरे हमने करा दी, ठीक है? अब ये क्या है, हम शिविर लगा रहे हैं, शादी के जस्ट 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद हम एक शिविर लगाएंगे। ये संसार में किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी में मन एकाग्र करना है तो हमारे शिविर में उपस्थित हो जाए, उसका मन एकाग्र करने की गारंटी हमारी है। तुम आओगे क्या? पहले ये बताओ, तुम पहले अपना बताओ। तेरी लुगाई ऐसी होती, तेरा पति ऐसा होता, तो क्या मेरे पंडाल में पहली सीट आके बैठता कि महाराज? सही बता। हाँ, ये बड़ी की बातें मारती, इसके चाल में मत फंसना कोई। तू आती क्या अपनी पत्नी को लेकर के पंडाल में, महाराज ये हमारी लंगड़ते काली कलुती, नाक बहरी है, उठना बैठना कुछ जानता नहीं, उस पति को लेकर के मेरे पंडाल में आकर के बोलती, महाराज ये हमारा पति है और आप, हमने सुना है कि आप मन एकाग्र करने के उपाय बता देते हो, कृपा करके मुझे मन एकाग्र करने का उपाय बताओ ताकि मेरा मन इसमें एकाग्र हो जाए। क्या ये संभव है? प्रेम मायने रखता है, इसलिए ध्यान रखना, जहां प्रेम है वहां मन है, जहां प्रेम नहीं वहां मन नहीं है। वो सैया जी को सुना, इधर नहीं सुना, उधर सुना, जिसको किया है उसको सुना। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, प्रेम बहुत मूल्यवान चीज थी, हमने उसको नष्ट कर दिया, और ये मन लगाना, मन एकाग्र हो जाए, मन शांत हो जाए, मन में ठंडक आ जाए, कुछ नहीं होता। गलत व्यक्तियों से प्रेम करने से हमेशा मन में दुख उत्पन्न होता है, सही व्यक्तियों से प्रेम करने से हमेशा मन में शांति, सुकून, समृद्ध, एक टाइम की रोटी में भी आदमी मन के अंदर तृप्ति का अनुभव लेता है। सही व्यक्ति से प्रेम करने से ही जीवन में सारी धन, वैभव, समृद्धि भी बेकार है। अगर तुम्हारा सही व्यक्तियों से प्रेम नहीं हुआ जीवन में, तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, गुणवान स्त्री का मिलना, गुणवान पत्नी का मिलना, गुणवान माता पिता होना, गुणवान भाई होना, गुणवान स्वयं का होना ज्यादा जरूरी है। जब हम गुणवान होते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे प्रेम भाव रखता है। तुम्हें कोई चाहता नहीं है, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इसका मतलब तुम गुणवान नहीं हो, तुम्हारे पास गुण नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई प्रेम भाव से नहीं करता। सुंदरता भी इतनी मायने नहीं रखती जितनी की गुणवत्ता मायने रखती। एक समय जीवन में ऐसा आता है, सुंदरता शरीर की कदकाठी मायने नहीं रखती, अगर गुण तेजवान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संसार जिससे चल रहा है ना, मुक्ति भी उसी से मिलेगी। तुम जिससे संसार बढ़ा रहे हो ना, उसी से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। तुम्हारे पास प्रेम है, मोह है, राग है, तृष्णा है, आसक्ति है, सब में भगवान लेके आओ। तुम्हें किस चीज की आसक्ति है, किस चीज के बिना चैन नहीं पड़ता, किस चीज के बिना तड़पते हो, बौखला जाते हो तुम। ऐसे बौखला में कभी भगवान आएंगे? करवटे कभी बदली भगवान के लिए, कभी गुरु के लिए, कभी शास्त्र के लिए, कभी विद्यासागर जी के लिए, कभी सुधासागर जी के लिए। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए तो दुनिया भर की नींद उड़ जाती है, ख्वाबें उड़ जाते हैं, चैन नहीं आ रहा है, खाना पीना कब नहीं रहा, दीवाना बनकर के भूखा कैसा घूम रहा हो। भगवान के लिए कभी नहीं होता, क्योंकि प्रेम नहीं है। आसपास के सारे मूर्खों को हम यही करते हुए देखते हैं ना, तो हमने भी वही सीख लिया। माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बहन को देख लिया, गांव को देख लिया, नगर के लोगों को देख लिया, सारे मूर्ख चांडाल 800 करोड़ जनता अपने हृदय का प्रेम अपनी औरतों पर उड़ेल करके घूम रहे। हमने भी वही उड़ेल ना, अपनी जवानी समझ ली, मर्दानी समझ ली, और भगवान आगे घोटे हुए बैठ करके
पूजा कैसे करे, जाप कैसे करे, विधि विधान कैसे करे, भगवान को छोले, भगवान को नहीं छोले, चदरा कैसे लगाए, विधि कैसे लगाया, कलश कैसे, ये सब नौटंकियां हैं कि कोई लेना देना नहीं है इसका। कल्याण का नहीं, ये क्रिया शुभ क्रियाएं कर लो, पुण्य आ रहा है बुद्धि पर लेके मर जाओ। तुम कहोगे कि मेरे आत्मा में कुछ नव चैतन्य जागृत हो जाए, तुम कहोगे कि मेरे आत्मा का कोई रूपांतरण हो जाए, तुम कहोगे कि मेरे आत्मा के अंदर की सारी अद्भुत अलौकिक दिव्यता कहीं मेरे अंदर की प्रकट हो जाए, तो ऐसे प्रकट नहीं होती। प्रेम दांव पे लगाना पड़ता है, प्रेम। बस बहुत है, असली में काफी है। एक और कोई हो तो देख लो। अंतिम जिज्ञासा के लिए अनाया चौधरी। अरे पढ़ो। शिल्पा जैनार और अपने जिज्ञासा रखें। रत्नात्रय श्री पावन निज निकाय है औदारिक धन है, ऐसे मुनिवर के चरणों में मेरा विनम्र नमन है। मुनिश्री चुना लगा ही बैठे बैठे हम जैसे नहीं करते। मुनिश्री कहते हैं कि दूसरों को दुखी करने से कष्ट होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का आत्महत्या करके कष्ट कर देता है, उसका क्या परिणाम निकलता है? आत्महत्या करने में हाँ, मतलब जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देना तो पाप है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का आत्महत्या करके। देखो, दूसरों को कष्ट दे बिना संसार में रहा भी नहीं जा सकता। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, आप सब लोग अपने अपने घर में जाकर के सबको तलाक दे दो, सुख मिल रहा है कि कष्ट मिलेगा? लेकिन मैंने कोई अधर्मी बात तो की नहीं, मैंने तो अपने कल्याण के लिए सोचा कि चलो आगे का पद दे दो सबको। बिना कष्ट के कोई जीवन गुजारा ही नहीं जाता, पर ये सीखना चाहिए। आप अगर दो जीवित व्यक्ति कहीं भी खड़ा करोगे, कष्ट तो मिलेगा। कष्ट दे रहा है ये सोचना अपने आप में अधर्म है। मुझे मेरी सास कष्ट दे रही है, ससुर कष्ट दे रहा है, पति कष्ट दे रहा है, ये जो आप सोचते हो ना, ये गलत है। वो कष्ट दे नहीं रहे, ये आपने स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा जीवन स्वीकार किया गया है। आपको जीवन में पति चाहिए था, फिर पति के अंदर 8 कर्म थे, 8 कर्मों में क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल थी। वो उसका क्या करोगे? उसका करोगे क्या? मुझे बताओ ना। तुम्हें उसके अंदर की दूसरी चीजों से तो कष्ट हो रहा है। तो ये कष्ट दे रहा है, ये जो बुद्धि की कल्पना है ना, ये मात्र मूर्खता के कारण उत्पन्न होती है। कोई संसार में किसी को कुछ कष्ट नहीं दे रहा है। हम मान लेते हैं ऐसा, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा मान लेते हैं। एक बार शायद मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति वो रोज नाली का पानी पी करके प्रसन्न रहता है, समझना है? वो नाली का ही पानी पीता है। अब उसके गांव में 2 गली है। एक गली है सामान्य गली, जिसमें सामान्य लोग खाना पीना बनाते हैं, सब कुछ चलता रहता है, जैसे आपकी गली की नाली मान लो। और एक गली है सुनार की गली, उसकी गली में भी एक नाली है। वो व्यक्ति रोज सुनार की गली का नाली का पानी पीता है। अब उसको किसी दिन दूसरी गली का पानी पीने के लिए बोलो, गंदा है, मुझे नहीं पीना। अब ये तुम उस इंसान को तुम क्या कहोगे? सुनार की गली के नाली का पानी तो रोज पी रहा है, और दूसरों की गली का नाली पानी पीते मुंह मरोड़ता है। अब ऐसे इंसान को तुम क्या बोलोगे? बताओ, तुम्हारी नजर में वो इंसान क्या है? कौन है बताओ ना? हाँ, क्यों? हाँ, ऐसे ही अपने पति के अंदर का तुम्हारे लिए मोह भाव, तुम्हारे लिए प्रेम भाव, तुम्हारे लिए काम भाव, तुम्हारे ऊपर आसक्त होता है। ये भी तो पति के अंदर की गंदगियां है। वो तो तुम्हें मीठी मीठी लगती है,
पति चोरी करके तुम्हारे हाथ में पैसे छुपा करके लाके देता है, उसकी चोरी भी अच्छी अच्छी लगती है, मीठी 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 लगती है। समझ में आ रहा है? तो पति के अंदर की कुछ गंदगियां तुम घटाखट पी लेते हो, और उसी पति के अंदर से क्रोध निकल गया उसी पति के अंदर से नफरत निकल गई, उसी पति के अंदर से गाली निकल गई, उसी पति के अंदर से एक छापड़ निकल गई। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे ही होशियार चंद है। समझ में आ रहा है? पति भी चाहे आओ दीक्षा नहीं लेना, नहीं मतलब पति चाहे। फिर पति के अंदर का मोह पसंद, राग पसंद, प्रेम पसंद, आसक्ति पसंद। दिन रात भर दिन में 20 बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा, मिस यू सब चलेगा। तुम्हारे नश्वर शरीर पर मोहित होकर के खुद आत्मा में नरक जाने का कर्म का बंध बांध रहा है तो ही चलेगा। मर मिट रहा है यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, सपनों में, यादों में, किडनी में, फेफड़े में और अकड़ियों में डाल करके तुम्हें दीवाना बन करके गली में लहरा के चल रहा है। ओके, किस्मत अच्छी, हमारे ऐसा पति मिल गया हमें। अब उसी पति के अंदर दूसरी चीजें भी भरी पड़ी, पैसा तो है नहीं कि यही चीजें भरी पड़ी थी। अब जो 2-4 साल बाद फिर वो निकलने लग जाती है फिर मुंह मरोड़ देती है, पता नहीं कहाँ है, बदल गए बदले नहीं है। पहले तुम सुनार के गली का पानी पी रहे थे, अब तुम्हें वो अपनी औकात में आकर के अपनी असलियत पानी पिला रहा है। तो ये सारा संसार विचित्र है। तुम किससे राग रखते हो, तुम किससे द्वेष रखते हो, ये तुम्हें खुद नहीं पता। ऐसा ही विचित्र गुणों से, ऐसा विचित्र स्वभाव से संसार भरा पड़ा है। इसलिए तुम्हें कष्ट देने वाला कोई दुनिया में नहीं है। तुम बस ये संसार जब 8 कर्म धारण करने वाले लोगों के बगल में रह रहे हो तो ये सब हरकत करेंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें किसी से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने जिसको पति बनाया, पत्नी बनाया, सास बनाया, ससुर बनाया, बच्चे पैदा किए, जेठानी देवरानी, पड़ोस में घर मकान बनाया, शहर बसाया, तो इस धरती से जुड़ा हुआ हर सुख और हर दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते। चमड़ी का शरीर जब तक तेरा पास रहेगा तब तक इस संसार का कोई भी सुख और कोई भी दुख से तुम बच नहीं सकते। तुम्हें अगर संसार का दुख नहीं भोगना है, चमड़ी का शरीर खत्म कर, मन खत्म कर, शरीर खत्म कर, मन वचन काया खत्म कर लो, सीधा रह जाओ, इधर कछु दिक्कत नहीं। उठो, बहुत हो गए। आरती के लिए प्रीति मोहिनी और शिल्पा जी।